दोस्तों, इजराइल की बातों में आकर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला तो कर दिया, लेकिन अब उनके लिए आगे कुआं पीछे खाई जैसे हालात पैदा हो गए हैं। उन्हीं के देश में उन्हीं के करीबी मंत्री कह रहे हैं कि मैं ईरान के साथ युद्ध के हक में नहीं था, ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप का था। उन्हीं के देश में एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अब एग्जिट रूट ढूंढ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, बाहर निकलने का रास्ता बिना लक्ष्य को हासिल किए हुए। मैं पूरी खबर आपको विस्तार से बनाऊंगी, इस वीडियो में आप अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रात भर मेरे वीडियो बनाने तक क्या हुआ। देखिए, रात से लेकर आज सुबह 12 बजे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं, तब तक क्या हुआ है। तब तक अमेरिका को इतना बड़ा नुकसान हुआ है और नुकसान पहुंचाने का दावा अमेरिका भी कर रहा है। उस दावे में कितना दम है वो भी मैं आपको बताने वाली हूं। सऊदी अरब के एयरबेस पर अमेरिका के 5 जहाज खड़े थे और ये रिफ्यूलिंग जहाज थे, यानी कि जो हवा में ही फ्यूल भरने का काम करते थे। उन 5 जहाजों को हमला करके ईरान ने उड़ा दिया और इस बात की जो पुष्टि है अलग अलग न्यूज़ एजेंसीज के हवाले से भी की गई है। और ये बहुत बड़ा झटका है अमेरिका के लिए, क्योंकि इस युद्ध में अमेरिका ने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा झटका मिलेगा। इतने सारी एम्बेसीज पर हमला होगा, इतने सारे जो एयरबेसिस हैं उन पर हमला होगा, उनका पूरा कम्युनिकेशन जो है वो ध्वस्त हो जाएगा, रडार उनका ध्वस्त हो जाएगा। थाड किस तरह से ध्वस्त होते हुए हमने देखा। देखिए, एक एक करके मैं आपको पूरी खबर बताती हूँ। सबसे पहले सऊदी अरब वाली जो खबर जिसका मैं जिक्र कर रही थी, एक एयरबेस पर अमेरिका के उन विमानों को हमला करके उड़ा दिया गया जो बाकायदा खड़े थे। और इस बात की पुष्टि खुद वॉल स्ट्रीट जर्नल ने की है, जो कि अमेरिका का ही एक प्रतिष्ठित संस्थान है, अखबार भी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा कि अमेरिका के 5 एयरफोर्स के ये जो विमान है उसे सऊदी अरब एयरबेस पर उड़ा दिया गया है। इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं, इराक के बगदाद में यूएस की एम्बेसी पर भी ईरान ने हमला किया है, एम्बेसी को भी वहां पर नुकसान पहुंचा है। और इतना ही नहीं, एक बहुत बड़ा दावा अमेरिका ने किया। अमेरिका ने कहा कि हमने कर्ग आइलैंड पर हमला कर दिया है। खुद डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट देखिए, और ये हमला तो हुआ है, वहां से तस्वीरें भी शेयर की जा रही हैं, लेकिन कर्ग आइलैंड पर हमला करके हमें नुकसान नहीं पहुंचा, ये ईरान दावा कर रहा है। मैं आपको बता दूं, कर्ग आइलैंड क्या है जिस पर अमेरिका ने हमला करके एक बड़ा सेंसेशन क्रिएट करने की कोशिश की है। आप कह सकते हैं कि ये कर्ग आइलैंड जो है ये ईरान का क्राउन ज्वेल है, क्राउन ज्वेल है। और इसका मतलब ये है, कर्ग आइलैंड एक किस्म से ईरान का वो इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जहाँ से बड़ा रेवेन्यू आता है। 90% जो ऑयल ईरान का है वो यहीं से ही निकलता है। और यहाँ पर बड़े बड़े ये ऑयल जो यहाँ पर ईरान से जो ऑयल निकलता है उसका 40-50% इसी कर्ग आइलैंड से निकलता है। अब यहाँ पर हमला कर दिया, यानी कि ईरान की जो कमर है उसको तोड़ने की कोशिश की गई। अब एक रिपोर्ट ये कहती है कि चूंकि ईरान को पता था कि कर्ग आइलैंड पर हमला होगा, इस आइलैंड को पहले ही खाली करा लिया गया था और यहाँ पर जो तेल था उसे शिफ्ट कर दिया गया था, क्योंकि ईरान तो पिछले कितने सालों से युद्ध में ही झोंका हुआ है और ईरान जानता है हमारी किन किन जगहों पर हमला हो सकता है। और मैं आपको बता दूं कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट करके बड़ा दावा किया है। और मैं आपको बता दूं कि 40% ईरान के गवर्नमेंट का जो बजट है वो इसी कर्ग आइलैंड से आता है। और ये आइलैंड बहुत छोटा सा है, छोटा सा भले ही है, लेकिन यहाँ के मिलिट्री ठिकानों को ध्वस्त करने का दावा इस पोस्ट के जरिए डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमने हमला नहीं किया, जबकि ईरान अब ये दावा कर रहा है। ईरान कह रहा है कि हमारे मिलिट्री जो ठिकाने हैं वो ध्वस्त नहीं हुए। ये दावा अमेरिका का झूठा है। हमला ज़रूर हुआ है लेकिन हमें नुकसान नहीं हुआ। ठीक इस हमले के 1 घंटे बाद जो हमारा पूरा मिलिट्री ऑपरेशन है वो वहाँ पर फिर से चालू हो गया है, जो रडार्स हैं वो फिर से काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो इसीलिए ये दावा अमेरिका का गलत है। अब देखिए, दावे पर दावे, लेकिन उस पर भी सबसे बड़ी बात ये है कि इन दावों के बाद हकीकत ईरान फिर से हमला करके जाहिर कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि हम अपनी शर्तों पर मानेंगे, और वो शर्तें ईरान बता चुका है कि हमारा लेजिटिमेट हक हमको दिया जाए और हमें ना रोका जाए न्यूक्लियर प्रोग्राम से। जितना हमें नुकसान झेलना पड़ा है उस नुकसान की भरपाई हो, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज तो हम नहीं खोलेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी ये आई है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज है वो भारत के 2 जहाज़ों के लिए ईरान ने खोला है। भारतीय झंडा उन पर लगा है। 24 जहाज़ खड़े थे, अब 22 वहाँ पर रह गए हैं और ये भारत की रिक्वेस्ट पर किया गया है। बाकायदा रॉयटर्स के हवाले से ये बड़ी जानकारी आ रही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह से एनर्जी का क्रंच हमारे देश में हो गया है उसके बाद ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था
कि कुछ गैस हमारे देश में पहुंच पाती, तो गैस हमारे देश में अब पहुंचना शुरू हो जाएगा और कुछ राहत ज़रूर मिलेगी इन दो जहाज़ों के आने के बाद से। अब खबर ये है कि यूएस जो है वो एक बड़ा प्लान कर रहा है, क्योंकि इतना बड़ा झटके के बाद अब कहा जा रहा है कि या तो एस्केलेट करेंगे डोनाल्ड ट्रंप या फिर यहीं पे युद्ध को समाप्त करने की वो कोशिश करेंगे। तो खबर ये है कि यूएस अब एस्केप रूट ढूंढ रहा है, को डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि यहाँ से वो निकल जाएं। अमेरिका के एक एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप बिना लक्ष्य को हासिल किए हुए अब युद्ध से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। सुनिए जरा। Walk away from the war in Iran at this point? Well, I think he believes he can walk away from it, and I think to do so now without achieving regime change, without really setting the preconditions for it, or finishing the job on the nuclear program, the ballistic missile program, their terrorist capabilities, the Quds Force, which threatens Israel and the Gulf Arab states. I think this is Trump trying to move in the direction of ending this to avoid political downside at home. He should have thought about that before he started the war. Now, सवाल है। इस बीच जेडी वेंस का एक बयान सामने आया जिसमें उनकी तरफ से कई बातें सामने आई और ये कहा गया, कई जगह रिपोर्ट किया गया कि जेडी वेंस जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, वो युद्ध के हक में नहीं थे। उन्होंने बंद कमरे में राष्ट्रपति को इस बात की जानकारी दी थी और कि वो युद्ध के हक में नहीं है, वो नहीं चाहते कि ईरान के साथ ये युद्ध होना चाहिए। अब जब उनसे डिटेल पूछी गई तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं डिटेल नहीं बता सकता कि बंद कमरे में क्या हुआ था, मुझे गिरफ्तार नहीं होना। तो कुल मिलाकर के जेडी वेंस जो कि बहुत क्लोज हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वही कह रहे हैं कि मैं ईरान के साथ युद्ध के हक में नहीं था। और अमेरिका में यही कहा जा रहा है कि इजराइल की बातों में आकर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा फैसला कर लिया और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला कर दिया। अब जो उसे झेलते नहीं बन रहा है, अब आगे बढ़ नहीं सकते, पीछे खाई है, वरना बेइज्जती हो जाएगी। कैसे डोनाल्ड ट्रंप उस युद्ध से निकले, ये उनके लिए बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और आज ये देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रैटेजी क्या रहती है, ईरान क्या करता है,